हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, बड़े से बड़े परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी सेकंडों में। और ऐसा नहीं है, ये सही में होता है, बहुत इजी होता है। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना, उसके बाद आप किसी भी नंबर का खुद से स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। देखो यहाँ पर मैंने कुछ ही नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए? कुछ नहीं लिखा हुआ, मैंने 1 से लेके 9 तक बस स्क्वायर लिखे हैं। देखो इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 होता है। कुछ कॉन्सेप्ट है वो एक बार देख लो, उसके बाद आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। देखो ये क्यों देखा? अब देखो इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर जो हम 1 की बात करें, देखो 1 जो है हमारा, जो 1 है वो किस किस के स्क्वायर के एंड में आ रहा है? एक तो 1 के स्क्वायर के एंड में आ रहा है और एक आपका 9 के स्क्वायर के एंड में आ रहा है। मतलब कि जो इसका इकाई का अंक है, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो आपकी क्या है? 1 है ना। इसमें क्लियर है? यूनिट डिजिट की बात करें हम तो इसकी 1 है, तो 1, एक तो 1 के स्क्वायर में तो एक ही डिजिट है, तो ये तो 1 ही है, लेकिन 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 बन रही है। बस हमें यूनिट डिजिट से मतलब है यहाँ पर। तो किस किस के एंड में आ रहा है? एक तो 1 के में और एक 9 के में। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं 4। 4 किस किस के एंड में आ रहा है? 2 के में आ रहा है और 8 के में आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारा 4 के में, सॉरी 2 के में और आपका 8 के स्क्वायर में आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब बात कर लेते हैं, देखो 9 देख लेते हैं। 9 किस किस के एंड में आ रहा है? 3 के स्क्वायर में आ रहा है और हमारा 7 के स्क्वायर में आता है। देखो 7 7 जा 49, तो हमारा 9 जो है इसका यूनिट डिजिट है कि नहीं है? क्लियर है। अब आगे देखो 6 दिख रहा है हमें, 6 देख लेते हैं। एक तो हमारा 4 के स्क्वायर के एंड में आता है और एक हमारा खुद अपने ही नंबर 6 के स्क्वायर के एंड में आता है। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद देख लेते हैं, अब हमारा क्या है, देखो अब 5 बचा, तो हमारा 5 किसके एंड में आ रहा है? सिर्फ 5 के में आ रहा है। क्लियर है? देखो यही नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इससे हम बड़े इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन। देखो समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जैसे मान के चलो हमें नॉर्मल से एक नंबर ले लिया 1024। क्लियर है? यहाँ पर हम वही नंबर लेने वाले हैं जो किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है। देखो एक बार बेसिक समझा देता हूँ। कहने का मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर से मतलब ये होता है कि जैसे 4 है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो हमारा क्या है? 2 इसका आंसर आ जाएगा कि हमारा इसका क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, तो हमारा ये बाहर क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये तो हम छोटे से नंबर थे जिनका हमें पता है, लेकिन बड़े से बड़े नंबर का कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। हाँ, कुछ नंबर्स होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर जो मैं बात करूँ रूट में 6, इसका तो स्क्वायर नहीं होता, ये भी हम सीखेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर कराएंगे। इसकी भी बहुत इजी ट्रिक है, पहले ये वाला ट्रिक सीख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई अब बात करते हैं। देखो 4 किस किस के एंड में आता है? हमने अभी देखा था 4 किस किस के एंड में आ रहा है? 2 के स्क्वायर के और 8 के स्क्वायर में के एंड में आ रहा है। तो एक तो 2 के में आ सकता है और एक किस के में आ सकता है? 8 के स्क्वायर में आ सकता है। क्लियर है कि नहीं है? इससे क्या पता चलता है कि जो इधर वाला अंक है, जो इधर वाला नंबर है, वो या तो 2 होगा या 8 होगा। एक चीज हमें पता चल गई। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, मतलब कि वर्गमूल की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्यों कितने अंक छोड़ देंगे? 2 अंक छोड़ देंगे। ठीक है, वर्गमूल में कितने अंक छोड़ते हैं हम? 2 नंबर छोड़ते हैं। ठीक है, इन 2 को छोड़ देंगे। कोई भी नंबर दे रखे हो, बस हमें लास्ट वाले नंबर से मतलब है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से देख के लिख लेंगे और उसके बाद 2 नंबर हमने छोड़ दिए। अब जो ये इधर वाला नंबर बचा, जो ये इधर वाला जितना भी बचा, जो भी नंबर बचेगा इधर में, उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास देखो 10 बच गया। अब 10 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 10 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है कि नहीं होता? ठीक है, मतलब 10 से ऐसा या तो बराबर में होना चाहिए या इससे छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, किसका होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 क्या है? 10 से छोटा है ना। देखो अगर 4 देखें, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है? एक जस्ट छोटे वाला लेना है। ठीक है, उससे जस्ट छोटा। 2 का भी नहीं ले सकते, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है। तो हम क्या लेंगे? 3 का स्क्वायर क्या हो गया? हमारे पास 9 हो गया। तो अब क्या करना है? अब देखो ये जो 3 का स्क्वायर 9 आया, इससे क्या पता चला हमारा कि या तो इसका यहाँ पर 3 आने वाला है या यहाँ पर 3 आने वाला, मतलब इसका आंसर या तो 32 होगा या 38 होगा, मतलब 32 होगा या 38 होगा। इन दोनों में से एक आंसर आने वाला। अब लेकिन ये कैसे पता करें कि ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो इसे स्टेप वाइज स्टेप सीखेंगे। अभी पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं स्टेप वाइज बताऊंगा इसे।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका 3 से जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4। 3 से जस्ट अगला नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। 3 4 जा 12। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, हमारा क्या आया 12 आया। क्वेश्चन वाला छोटा है ना, क्वेश्चन वाला छोटा है तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटे वाला होगा। क्लियर है, ऐसे हम देखेंगे। तो देखो अब स्टेप में इसे बांट लेते हैं, स्टेप वाइज समझते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 32 हो गया। क्लियर है कि नहीं है, ये किसका स्क्वायर हो गया, 32 का हो गया। देखो स्टेप वाइज समझते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, बात करें फर्स्ट स्टेप की तो हमारा क्या है, हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे किस किस के एंड में आ रहा है। ठीक है, 4 जो है हमारा 2 के एंड में आता है और 8 के एंड में आता है। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, 2 और 8 लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने दोनों के दोनों नंबर छोड़ दिए। क्लियर है। थर्ड स्टेप में क्या देखना है कि हमारा इससे जस्ट छोटा 10 से जस्ट छोटा स्क्वायर, पूरा स्क्वायर कौन सा बन रहा है, 9 का होता है। 9 क्या होता है, 3 का पूरा स्क्वायर होता है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, जब ये 3 का स्क्वायर होता है, जब 9 10 से छोटा 9 है तो ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, 3 लगा दिया। तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया, हमें ये पता चल गया कि हमारा या तो आंसर 32 आने वाला है या 38 आने वाला है। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका जो लास्ट स्टेप है इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जो ये 3 दे रखा है ना, जो ये 3 था, इसी के अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो अपना कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसका आपस में हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्वेश्चन वाला छोटा होगा इससे तो छोटे वाला आंसर होगा, क्वेश्चन वाला बड़ा होगा इससे तो बड़े वाला आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 32 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो ये तो आपने एक समझ लिया, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और ठीक है। अब देखो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इन्हें हम करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। देखो अब इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर जब हम 9 देख रहे हैं ना लास्ट में, तो 9 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। तो हमारा लास्ट डिजिट हमें पता चल गई, या तो 3 होगी या 7 होगी। क्लियर है, इतना काम खत्म। हमारा या तो 3 होगा या 7 होगा। फिर क्या था, हमने 2 नंबर हम छोड़ देते हैं, 2 डिजिट हमने छोड़ दी, बाकी की 2 बची। इससे जस्ट छोटा स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। किसका होता है, 6 का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। भाई 6 का स्क्वायर तो कितना होता है, 36 होता है, इससे छोटा स्क्वायर होता है। तो या तो आंसर 63 होगा या क्या होगा अपना 67 होगा। अब देख लेते हैं क्या होगा। 6 से जस्ट अगला नंबर कौन सा होता है, 7 होता है। 6 की 7 में मल्टीप्लाई करी तो अपना आंसर कितना आ गया, 42 आ गया। अब 42 और 44 में आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कौन सा बड़ा है, अपना क्वेश्चन वाला बड़ा है ना। जब क्वेश्चन के अंदर बड़ा दे रखा तो आंसर भी क्या आएगा, बड़े वाला आएगा। ठीक है ना, अपना क्वेश्चन वाला नंबर बड़ा है जो हमारा ये मल्टीप्लाई करके आया इससे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बड़े वाला हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 67। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 6 है, 6 किस के एंड में आता है, एक तो 4K में आता है और एक खुद 6K में आता है। क्लियर है। अब क्या करना है, 2 डिजिट हमें छोड़ देंगे, सब में सेम चलना है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो 73 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होता है हमारा, 64। 8 का स्क्वायर होता है ना 64, 9 का तो कितना हो जाता है, 81 हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इससे क्या पता चला, या तो आंसर 84 या आंसर 86 आ सकता है। इन दोनों में से कोई आएगा। अब देख लेते हैं कौन सा आने वाला है। देखो 8 का स्क्वायर था ना, इससे छोटा, 8 की अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर ली 9 से, 8 9 से कितना होता है अपने पास, 72। अब बताओ क्वेश्चन वाला बड़ा है या छोटा है, क्वेश्चन में बड़ा है ना, 73 72 से हमारा बड़ा होता है। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 86 बड़े वाला। क्लियर है कि नहीं है, हम इसे ऐसे कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो इसमें भी 9 दे रखा है, ये किस किस के एंड में आता है, 3K में और 7K में आता है। क्लियर है। अब देखो, अब 2 डिजिट तो हमने छोड़ दी, अब कितना बचा, 114 बच गया। इससे जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा बनता है, 100 बनता है, जो कि हमारा 10 का स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर होता है ना 100, क्योंकि 11 का तो कितना हो जाता है, 121 हो जाता है, जो कि 114 से बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, हमारा आंसर या तो 103 हो सकता है या 107 हो सकता है। अब इसमें ये देखना है कौन सा आंसर आएगा, ये वाला या ये वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट नंबर से, 10 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है,
होता है 11 होता है, 11 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। इन दोनों में कंपेयर कर दो, बताओ भाई कौन सा बड़ा है, क्वेश्चन वाला बड़ा है ना, क्वेश्चन के अंदर बड़ा नंबर दे रखा है 114 जो है 110 से बड़ा होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बड़े वाला। क्लियर है कि नहीं है? अब देख लेते हैं, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो देखो ये जो 5 वाले होंगे ना ये और भी इजी है, इनमें कुछ भी नहीं है। 5 किसके एंड में आता है, खुद 5 के एंड में आता है, और तो कोई नंबर नहीं है जिसके एंड में 5 आता है। 5 किसके एंड में आता है, 5 के ही एंड में आता है। 2 नंबर हमने छोड़ दिए। और इससे जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होता है, 8 का होता है, 64, तो 8 आ गया। यहाँ पे तो हमें आगे करना ही नहीं, यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो 2 नंबर मिल रहे थे ना हमें, क्योंकि 2 के एंड में आता था, इन दोनों में हमें पता करना होता था कौन सा आंसर होना है। इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमारा जो आया वही क्या है अपना आंसर है। ये और भी जल्दी हो जाएगा। अब देखो इसे बता दो जल्दी से, आप खुद भी बता सकते हो, इतने मैं सोल्व करा रहा हूँ ना, आप खुद भी आंसर बता सकते हो। देखो 5 किसके एंड में आता है, 5 के में ही आता है, ठीक है। अब 2 नंबर हमने छोड़ दिए यहाँ पर, और ये वाला नंबर हमने देख लिया। ये इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है, जस्ट छोटा स्क्वायर 13 का होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और आपका 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, जो कि बड़ा हो जाएगा 182 से। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 लेंगे, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो ये बात सही है, हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं, और बात करें मैंने स्क्वायर की भी आपको ट्रिक्स कराई हुई है, ठीक है, जिसकी वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन कुछ स्क्वायर ऐसे हैं, देखो अगर जो आपको कोई भी एग्जाम सच में क्रैक करना है तो खाली ट्रिक के भरोसे नहीं रहना, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्या क्या वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, देखो ट्रिक सबकी है, लेकिन आपको अप्रोक्स, मतलब ये कहो मिनिमम कह रहा हूँ ये, कि आपको मिनिमम 35 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, खुद से लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका 32 का स्क्वायर आ रहा तो आप उसे ट्रिक से निकाल रहे हो, नहीं, आपको 35 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। आप इजीली, अगर जो ये है तो ये आपकी स्पीड को इम्प्रूव करते हैं। साथ में बात करें क्यूब की, तो मिनिमम 30 तक क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। ये लर्न कर लो, साथ में 30 तक टेबल लर्न कर लो, तो आपकी स्पीड सच में इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर जो आप खाली ट्रिक के भरोसे रहने वाले हो तो देखो मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं निकाल पाओगे ट्रिक के भरोसे भी, लेकिन सच्चाई यही है, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है ना वही बच्चा एग्ज़ाम निकालता है, ठीक है। ऐसे नहीं निकलता कि आप सोचो कि बस ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ट्रिक की जरूरत है वहाँ ट्रिक लगाओ, जहाँ पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकते हैं उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट से आप ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। जरूरी नहीं हर जगह ट्रिक से ही, जब ऐसे बड़े नंबर आएंगे तो आपको ट्रिक ही ऑब्वियसली यूज़ करनी है, लेकिन कम से कम याद तो होनी चाहिए। अब जैसे आपको 13 का स्क्वायर पता ही होना चाहिए यहाँ कि 169 होता है, तभी तो आप बता पाओगे इससे जस्ट छोटा स्क्वायर किसका है, 13 का है। क्लियर है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना, जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, बीच में फ़ोन आ गया था इस वजह से हो गया था। देखो यहाँ पर क्या है, इसका भी स्क्वायर निकालना है, तो हम 1 की बात करें तो देखो ये 1 के स्क्वायर के एंड में आता है, और हमारा किसके एंड में आता है 9 के में आता है, वही फंडा चलने वाला है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 2 नंबर को हम क्या कर देंगे यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हमारा क्या बचा, 723 बचा। अब इसके लिए हमें इससे छोटा स्क्वायर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला ये लर्न कर लेते हैं। तो इससे जस्ट छोटा स्क्वायर क्या होता है, 26 का होता है, ठीक है, 676 होता है। क्लियर है, तो हमें इससे क्या पता चल गया, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होता है, 26 का होता है। तो हमारा आंसर क्या क्या आ सकता है, या तो 261 आ जाएगा या 269 आ जाएगा। अब इन दोनों में कौन सा होने वाला आंसर, ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 26 × 27 कर लो, ठीक है। अगर जो आप इसे करोगे तो आपका आ जाएगा 702। क्लियर है। अब ये कैसे आया, देखो इसके लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन की वीडियो डाली हुई है, वो आप जाकर देख सकते हो, आप भी ऐसे ही स्पीडली कर पाओगे, ठीक है। अलग अलग नंबर होते हैं, बड़े से बड़े नंबर भी होते हैं, ठीक है, 999 वाले नंबर होते हैं, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, कोई भी नंबर के साथ 3 4 3 7, ठीक है। किसी भी बड़े से बड़े नंबर के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना विदिन सेकेंड्स, ठीक है, ये आपका 3 सेकंड में आ जाता है आंसर। बस इसकी ट्रिक्स होती हैं, वो आपको वहाँ पर जाके आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो में। अब देखो ये समझ में आ गया, 702 आ गया, और हमारा 702 में बताओ, अब इससे कंपेयर करेंगे हम क्वेश्चन वाले से, इन दोनों में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है।
हमारा क्वेश्चन वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़े वाला आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब आप कोई भी स्क्वायर निकालोगे ना, बड़े इजीली निकाल दोगे। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है देखने में, लेकिन अब आपको आ गया है तो आप इजीली कर पाओगे। और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है। देखो मैंने कोशिश करी कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर जो आपकी अब भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमारी वीडियो इसमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है इसी वीडियो के, और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये जो मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, ये परफेक्ट स्क्वायर का सिखाया। देखो ये उन्हीं नंबर का निकलेगा इस ट्रिक से जो कि ऑलरेडी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, 81 9 का स्क्वायर होता है ना, तो 9 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर जो मैं बात करने लगूँ 91 की, 91 तो नहीं होता किसी का भी, तो इनकी ट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, कि ठीक है, इनकी भी ट्रिक्स होती है, लेकिन हमने अभी सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स की देखी है। क्लियर है कि नहीं है, चलो ओके, थैंक यू।